हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम है जुलाई में, बट उसके पहले आपके पास समय कितना है, क्योंकि मई में भी आप समझ सकते हो कि आपके पास केवल 20 दिन है, उसके बाद से 1 महीना जून का, और जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। तो उसके पहले तो आपके पास कम से कम 15 से 20 दिन का समय होना चाहिए रिवीजन के लिए। बेसिकली आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है हम लोग सीटेट एसएसटी से ही रिलेटेड बस बात करने वाले हैं पेपर 2 में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खराब रिजल्ट बनता है वो पेपर 2 का, और आखिर में फेल होने की क्या रीजन है और आप किस तरीके से फेल होने से बच सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो 8 मिनट की है। बट यकीन मानिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी भी कोचिंग में जो है वहां से किसी टीचर के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज के समय में कोचिंग की फीस वगैरह अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसकी फीस काफी सस्ती होती है, और थोड़ा महंगा भी होगा तो भी चल जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि बस किसी तरीके से मेरा ये वाला जो है निकल जाए, पैसे ज्यादा लगे या फिर पैसे कम लगे, बट बात हो रही है यहाँ पर आपके टाइम की, वो सबसे ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि हर बार जो है एक एक नंबर से रुक जाता है तो आपका कितना समय चला जा रहा है, 200 300 400 रुपए की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि उससे ज्यादा जो कीमती है वो है जो है हमारा समय। और सही समय पे अगर एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो एक बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती से जो है बाहर हो जाते हैं। आपको पता है कि अभी सीटेट पेपर 2 का जो है डिमांड इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अपॉर्चुनिटी इसमें ज्यादा मिल रही है, प्लस आपको हायर एजुकेशन हायर स्कूल्स में भी, मतलब कि 6 to 8 में आपको टीचर बनने का भी मौका मिलेगा। साथ में कंपटीशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीएड और डीएलएड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने सोशल साइंस का अगर आपका विषय है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें देखो 60 नंबर का ये जो है पेपर होता है, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड है, साथ में इतना लेंदी चीजें पढ़नी है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ने जाएं तो उसमें 20-20 22 20-22 जो है 22-22 पेजेस के जो है आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस कुछ तो कहानियां भरी गई हैं। तो समझ में नहीं आता है कि अगर खुद से पढ़ना है तो क्या चीजें पढ़ें, और किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि पिछली बार भी आपने भरा ही होगा, ये भी तो एक रीजन है। तो आखिर में किस पे आपको काम करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो ये सबसे ज्यादा बेटर है। आपके पास किताबें होनी चाहिए, मतलब नोट्स होने चाहिए, और साथ में आपका हर दिन का एक डिसिप्लिन, बस यही 2 चीजें करनी है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका ये 60 नंबर का है तो ये जो है इसमें कुछ चीजें जो है डिवाइड होती हैं कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछेगा, और ये मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है, तब जाकर मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। साथ में जो है कुछ चीजें भी हैं जो एक रीजन बन जाता है जिससे कि हमारा जो है नंबर कम हो जाता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई बार देखिए आप पैडागॉजी कर लेते हो, क्योंकि पैडागॉजी उतनी टफ नहीं होती है, बट जो हिस्ट्री है ना और ज्योग्राफी, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक तो हिस्ट्री में इतने सारे नंबर याद करने हैं, इतने सारे लोगों के नाम, इतने सारे जो है आपको पता ही है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का उठाकर देखो, 1857, इंडियन नेशनल मूवमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी भी है, इसमें भी बहुत सारी चीजें याद करनी है। पॉलिटी थोड़ा आसान हो जाता है और क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन आपका डिजाइन किस तरीके से होगा क्वेश्चन पेपर। देखिए 60 नंबर के पूरे आपके एसएसटी का है, तो 60 नंबर का ही पूरा क्वेश्चन पूछेगा, और आसान तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस अब काफी लेंदी हो गए हैं। पूरा एक एक पेज का तो बस इनका क्वेश्चंस और 4-4 ऑप्शंस, फिर नीचे भी उस 4 ऑप्शंस में से आपको डिसाइड करना है कि पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है डिवाइड है, हिस्ट्री के आपके पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये तीनों पोर्शन मिला के आपका 40 नंबर का पूछेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पैडागॉजी का पोर्शन इसमें कम है, क्योंकि सिर्फ इतने से केवल एनसीईआरटी से ही आपके 40 नंबर के पूछे जाएंगे, और बाकी पैडागॉजी आपका 20 नंबर का। और ये पैडागॉजी बहुत आसान होती है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग बेस होती है, जेंडर बेस, स्टीरियोटाइप, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत यहाँ पर होती है। और फेल पता है कैसे हो जाते हैं, देखो इस 20 में से चलो किसी का बहुत ही खराब है, फिर भी वो 10 नंबर लेकर आएगा, बट यहाँ पर ना खराब है अच्छा है फिर भी बहुत ही डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी हैं, बस एक एक लाइन का रट्टा लगाया है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में पूछेगा। तो मान लो इसमें आप 10 नंबर लेकर आ गए, और यहाँ पर मुश्किल से जो है खींच खाच के जो है आपके 17 नंबर आ रहे हैं। अब आप सोचो, आते ही ऐसे तो आपके कितने नंबर बने, केवल 27 नंबर बना। अब 27 नंबर यहाँ बन गया, बाकी का सीडीपी है, लैंग्वेज है, उसमें भी तो नंबर कम होंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का रिजल्ट रुक जाता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो सीटेट जो क्वेश्चन डिजाइन करता है वो तीनों पोर्शन से बराबर रखता है। पैडागॉजी तो चलो हो जाएगा, पैडागॉजी के क्वेश्चन हम भरपूर करेंगे कि आपका 20 में से 20 भी हो जाएगा, आपके 18 भी सही हो सकते हैं। और इनके लिए बस प्रैक्टिस से नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, क्योंकि हर बार नए क्वेश्चंस आएंगे, और बस प्रैक्टिस करेंगे तो आप नए क्वेश्चंस कैसे करोगे, इसके लिए आपको डिटेल में चीजें पढ़नी होंगी। तो हिस्ट्री का ना इन लोगों ने क्या ये पेपर डिजाइन करते हैं, तो कभी हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेंगे, कभी ज्योग्राफी के। तो इक्वली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और आपसे हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन। अब आप सोचो किसी का जो है इसमें मान लो 10 आ रहा है
और वो हिस्ट्री में भी वो 10 लेकर आ रहा है, 20 नंबर उसके ऐसे ही हो गए, यहाँ पर भी उसके कुछ ना कुछ सही होंगे, एकदम वर्स्ट केस की बात कर रही हूँ, तो भी आपके 40 नंबर आराम से आ जाएंगे। 40 उतना अच्छा भी नहीं है बट उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि 40 नंबर अगर आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो, बाकी का आपका CDP है उसमें आप जो है 25 लेकर आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश जो आपके 60 है वहाँ पर भी अगर आप 40 लेकर आ रहे हो, आराम से निकल जाएगा पेपर। तो ये जो है हिस्ट्री से 15 पूछेगा, ज्योग्राफी से 15, उसके बाद से पॉलिटी से 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, बट ये दोनों पोर्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपके बन गए 15, 15, 30 एंड पॉलिटी के 10, 40, तो ये आपका 40 हो गया। बाकी के पेडागोजी आपके 20 नंबर के। तो ये इस तरीके से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि एक गलती ये हो जाती है कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो बट आपको NCERT के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि NCERT अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें ना प्लासी का युद्ध हो गया, या जो बक्सर का युद्ध है, या फिर जो आपकी विलय नीति है, या फिर जो सहायक संधि है, इसके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं है। इवन आप 1857 की क्रांति उठाकर देखो, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें जो अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में भी डिटेल में चीज़ें नहीं पूछा है, 1-1, 2-2 बस पूछा है, बस वही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं। तो इसीलिए आपको केवल NCERT पढ़नी है, जितनी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं केवल वहीं से प्रश्न बनेगा और उतने ही आंसर देने हैं, उसके बाहर नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई भी किताब ले लिया या फिर किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो सर हैं उस पर या मैम है उस पर पूरी तरीके से हम डिपेंड हो जाते हैं, ये जो पढ़ाएंगे बस हम उतना पढ़ेंगे और जितना ये क्वेश्चंस कराएंगे केवल उतना है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको सच में पास करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, और इसके लिए एक ही रास्ता है और वो है NCERT। पहले आपको NCERT करनी है, उसके बाद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 चीज़ें करोगे ना आप आराम से पास कर लोगे, और आसान है। देखिए क्योंकि हिस्ट्री की मान लो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, 15 नंबर यहाँ पे आपके कन्फर्म हो सकते हैं, और आपका पेडागोजी 20 है, मान लो यहाँ पे भी आप 15 नंबर लेकर आए, 30 नंबर तो आपने ऐसे ही सिक्योर कर लिया। और बहुत ही वर्स्ट केस है 5-5 नंबर अगर ज्योग्राफी पॉलिटी में आ रहा है, 40 नंबर तो आ ही गए ना, और थोड़ी मेहनत कर ली तो 50 से भी ऊपर जा सकता है। तो बस यही चीज़ें फॉलो करनी है। NCERT के नोट्स आपको जो है चाहिए होगा। तो देखो ये मैं पहले लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो मैंने बोला हुआ है क्योंकि मैं अकेले सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि उस पर मैंने बोला है कि आप रिस्पांस देते रहिए जितने भी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं नोट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने नंबर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हो, ये है व्हाट्सअप नंबर, यहीं पर आपको जो है पेड नोट्स मिलेंगे, और ये कंप्लीट नोट्स होगा। बट अभी फिलहाल के लिए ये आपका ना हिस्ट्री का है, क्योंकि हिस्ट्री में कम से कम 200 से ज़्यादा पेजेस हो गए हैं, क्योंकि हम बाइलिंगुअल कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, साथ में आपको फोटोज इमेजेस के माध्यम से पूरी डिटेल में चीज़ें, तो 200 से अधिक केवल हिस्ट्री का ही नोट्स है। अब यहाँ से पता नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चंस पूछ लेगा, इसलिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन मिलेगी। तो 15 जो है आपका नंबर ये सिक्योर हो जाएगा अगर आप जो हमारा नोट्स है अगर आप वो लेते हैं। तो कल से जो है हम ये नोट्स जो है प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और पहले जो है आपको हिस्ट्री का ही मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, किसी को केवल एक सब्जेक्ट का चाहिए, किसी को तीनों ही चाहिए, और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास केवल हिस्ट्री का ही अवेलेबल है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक एक पॉइंट आपको इसमें हाईलाइटेड मिलेगा, ऐसे बस किताब की तरह नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको अलग से हाईलाइट किया गया है फोटोज के थ्रू, एंड पॉइंट वाइज इसमें नोट्स मिलेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि बस इसमें पढ़ना है, रटना है, समझने वाली चीज़ें हैं और कुछ याद करने वाली भी चीज़ें मिलेंगी। तो आप ये नोट्स ले सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा कल, आज नहीं कल, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अभी फिलहाल के लिए केवल आपको हिस्ट्री का नोट्स मिल रहा है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितना है, तो केवल हिस्ट्री का आपको 49, वैसे कंप्लीट नोट्स हमें देना ही था एक साथ, बट अभी बहुत BPSC की भी क्लासेस चल रही हैं, इसलिए जितना हो पाएगा उतना हम आपको दे देंगे। तो हिस्ट्री का भी आपको 49 में मिलेगा, आगे अगर ज्योग्राफी हो जाएगा तो उसके पे जो है डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आप ये नोट्स ले लेते हैं तो इतना तो श्योर हो जाएगा कि इसके अलावा फिर आपको कोई चीज़ पढ़नी नहीं है, क्योंकि ये NCERT का ही है। किताब पढ़ने में बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ें पूछा जाएगा, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसलिए आप ये जो है नोट्स ले सकते हो। और इसके अलावा जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, क्योंकि नोट्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी कब कौन से नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पे कोशिश करूंगी कि नोट्स का एक सैंपल भी लगा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें करनी है, और डिवाइडेड भी आपको मैंने बता दिया है, 60 नंबर है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर के हैं, आराम से 50 नंबर आराम से आ सकते हैं अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हमारे चैनल पे होगी, और एग्जाम के आसपास आपको वन लाइनर नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स वो भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। 1 बजे जो है आज हमारी CTET की हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर है उसकी क्लास है, जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।